हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं खंड ब वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के प्रोजेक्ट कार्य देखने वाले हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इसमें 40 अंक से जुड़ेंगे। तो पूरे 40 अंक के लिए वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, इसमें से सारी चीजों को नोट करना है। ठीक है, क्या क्या भरोगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर अंकों में भरेंगे। ठीक है, मान लीजिए कैसे अंकों में, यहाँ पर 1 2 3 जो भी आपका रोल नंबर है ऐसे अंक में भरेंगे। फिर इसको शब्दों में कैसे लिखोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 लिखा तो इसको शब्दों में 1 इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ 2 लिखा तो इसको 2 लिखेंगे। तो ऐसे आपको कॉलम में भरते जाना। ठीक है, या आप टीचर की हेल्प से भर सकते हो या घर पर किसी की भी मदद से आप इसको भर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी शाला का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो शाला का नाम यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं। डाइस कोड यहाँ पर लिखेंगे आपके स्कूल का जो भी होगा वो। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रोल नंबर आपको दर्शाने के लिए इसमें दिया गया है। लिखने का उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, सेम तरीके से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्यक्रम करना है। इसके पहले बच्चों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जल्दी से कर लीजिए। इसके पहले हमने प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट भी देखी थी और यहाँ पर हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट भी देख रहे हैं, जिससे 40% अंक पूरा आपको इसमें से मिलेंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। जितने आपके साथ में बच्चे हैं ना पढ़ते हैं कक्षा 8वीं के, उन सभी को शेयर करें। बाकी विषयों के आंसर सीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि बहुत से बच्चे इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com। ठीक है, या फिर क्या करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएंगे, उस पर जाकर क्लिक कर दोगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएगी, PDF इसकी पूरी मिल जाएगी। तो हम देखेंगे 8वीं हिंदी में सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, खंड ब का हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रायोजना है इसमें सार्वजनिक स्थान। ठीक है, क्या करना है आपको, आपके अपने गाँव शहर आसपास में जो जो चीजें हैं सार्वजनिक, जैसे हम जाते हैं ना, बैंक हो गया, यहाँ पर डाक संचार, परिवहन सुविधा और भी सुविधा होती है, वो सुविधा, इसकी जानकारी जुटाकर इसमें संकलित कर कर लिखना है। ठीक है, क्या है सबसे पहला, स्वास्थ्य सुविधा, यानी स्वास्थ्य केंद्र होता है गाँव में। ठीक है, जिसे हम हॉस्पिटल भी छोटे में कहते हैं, दवाखाना होता है, बिल्कुल वो। कितने दूर है घर से, 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बैंक, स्टेट बैंक हो गया, बैंक बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। डाक संचार सुविधा, जिसको हम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, कितने दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। परिवहन यानी आने जाने का साधन आप किससे करते हो, यानी बस स्टैंड, जहां पर आपको बसें मिलती है, वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपके घर से जितने किलोमीटर वो लिख सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल इसी प्रकार से भी आप भर सकते हो। ठीक है, आपके गांव शहर के अनुसार आप जानने की कोशिश करें तो आपका फॉर्म जो है ये पूरा भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी से संबंधित पहला प्रश्न है कि आपने अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, आपने वहां कौन कौन से उपकरण देखे, लिखे। ठीक है, तो आप उत्तर लिखोगे, हाँ हमने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, हमने वहां पर निम्न प्रकार के उपकरण देखे। बहुत सारे हम उपकरण देखते हैं, कौन कौन से, एक्सरे मशीन हो गया, OTP हो गया, ICG मशीन हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर, और भी चीजें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जो जो चीजें आपने वहां पर देखी उससे संबंधित, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। तो बैंक या डाकघर में पैसा जमा करने के लिए निकालने की प्रक्रिया किस प्रकार से, निम्न प्रकार से। सेविंग या करंट अकाउंट को टिक करना पड़ता है, फिर दिनांक भरते हैं और फिर आपका अकाउंट किस शाखा में है वो लिख देते हैं। इसके बाद आप किस शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर अगले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिख दें। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी जो आपको करना है। ठीक है, तो ये लिख देंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे में। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि आपने कभी किसी को पत्र लिखा है, पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है, पत्र को कैसे भेजते हैं, पता कीजिए और लिखिए। तो क्या लिखोगे, हाँ हमने पत्र लिखा है, पत्र में स्थान का नाम लिखते हैं, कहाँ से लिखा गया है वो, दिनांक लिखते हैं और हम जिसे पता भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं उसका नाम। और पता लिखना जरूरी है क्योंकि यही पत्र जो है जाएगा तो पते के आधार पर ही जाएगा ना। और पत्र जो है पोस्टमैन द्वारा या मेल द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, ईमेल द्वारा भी हम इसको भेजते हैं कई बार। इसके बाद में अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्रमांक 2 पे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द पहेली आपको दी गई है, इसको भरना है। तो इसके अनुसार क्या है, सबसे पहले देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसके लिए यहाँ पर दिए भी गए हिंट, इनको देखकर आप बन सकते हो। जैसे जो कभी ना हारा हो अपराजय, यहाँ पर इसको दिया गया। ठीक है, जो पेड़ों की रक्षा प्राण त्याग करने वाली शहीद विष्णुई नारी अमृता जिनका नाम था, ऐसे इसको भरना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा अपराजय यानी जो कभी ना हारा हो, अमृता जो यहाँ पर वृक्षों की रक्षा करने वाली थी। ठीक है, तारामंडल, तारों का समूह यहाँ पर होता है। ठीक है, राज्यों का जो मंत्री होता है वो राज्य मंत्री कहलाता है। इसके बाद में राहा यानी किसी का इंतजार करना, महल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लकड़ी, इसके बाद में यहाँ कल, यहाँ घड़ी, यहाँ पर वन यानी जंगल हम जिसको कहते हैं, बिल्कुल। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नमक आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कमल आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ गाय, ऊपर से नीचे गाना और ऊपर से नीचे गायक। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर लेना है। तो ये पूरा आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इतने प्रश्नों को बच्चों आपको हल कर लेना है, ठीक है। तो ये कक्षा 8वीं हिंदी का हमने खंड ब का पूरा प्रश्नों के उत्तर देखे। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो। वीडियो को लाइक नहीं करा होगा अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे जितने बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोज मिलते रहे। और इसके साथ साथ में आप यदि इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करोगे www.boardjankari.com, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी, इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय के यहाँ पर देखने वाले अंग्रेजी के, ठीक है। खंड ब हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। 40 अंक के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अलावा दोस्तों में शेयर करना है वीडियो। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाले समय में कक्षा 8वीं से संबंधित पेपर के और बाकी सारी महत्वपूर्ण चीजें मिल सके। इसके पहले कक्षा 8वीं हम बाकी विषयों के भी देख चुके हैं। दोस्तों में शेयर जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है www.boardjankari.com, जहां पर आपको 8वीं के वार्षिक पेपर और सभी विषयों की PDF प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर भी आप 8वीं के पेपर को देख सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हो। अंक में यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, ठीक है। इसके बाद शब्दों में यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से आपका जो भी रोल नंबर होगा ना, यही नहीं लिखना है, ठीक है। जो आपका होगा वो आपके प्रवेश पत्र में होगा, उसमें से आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। शाला का नाम आ जाएगा, जो भी आपका शाला है, डाइस कोड आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। इंग्लिश के प्रोजेक्ट में आपको ज्यादातर पूरे चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो चित्र को ध्यान से देखिए, उसमें अच्छे से नोट करिए और उसके पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। और पहला बहुत सरल चित्र है। क्या करना है, एक पेड़ का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। 2 ट्रीज एंड राइट 5 सेंटेंस। देखिए 2 पेड़ों के यहाँ पर आप चित्र बना सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आपके पास पेड़ों के चित्र तो हमें कहीं भी मिल जाते हैं, उनको डायरेक्टली आप यहाँ पर गोंद से चिपका भी सकते हो। बहुत सरल पेड़ बना, देखिए 2 डंडे ऐसे खींचिए, इसमें इस प्रकार से आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हम गोले बनाते हैं ना, ऐसे गोले हमें कवर करते जाना है। तो ये हमारे 2 पेड़ इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको इस प्रकार से नीचे जो है घास वगैरह आप इसमें बना दोगे तो ये बढ़िया से 2 पेड़ बन जाएंगे। ऐसे आपको बना देना है। उसके अलावा क्या करना है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। इसमें आपको 5 सेंटेंस यानी 5 वाक्य लिखना है पेड़ों के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम 5 वाक्य लिखेंगे। सबसे पहला होगा हमारा, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। तो आ जाएगा, दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न, यानी ये हमें क्या देते हैं, ये हमें खाने के लिए फल, और फायरवुड टू बर्न यानी जलाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं, दे गिव्स अस ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे, वी बिल्ड हाउस एंड मेक फर्नीचर विथ वुड, यानी हम क्या करते हैं, इस लकड़ी से हम घर और फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर में सोफा कुर्सियां लकड़ी की जो बनते हैं ना, वो क्या आ जाएगा, देयर वुड, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा। उसके बाद हो जाएगा चौथा, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये हमें कौन देते हैं, ये हमें पेड़ से ही मिलती है। तो ये पूरा पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। पांचवा होगा, दे ऑल्सो कॉज रेनफॉल, ये किसके रेनफॉल, इनके कारण ही वर्षा होती है। जो है वर्षा को आकर्षित कौन करते हैं, पेड़ ही करते हैं। तो पेड़ वर्षा के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर निभाते हैं जिम्मेदारी, ठीक है। पहला प्रश्न हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, इसके पहले कक्षा 8वीं के हम बाकी विषय के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपकी कोई वीडियो छूट गई है ना, कोई चिंता की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जिस विषय पे आपका कंप्लीट नहीं है उस विषय की लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, या प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड है बच्चों, उसमें से जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसमें पहला ए है, ड्रॉ एंड पेस्ट ऑल द फेसेस ऑफ द मून एंड कलर देम। देखिए मून यानी क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा की आपको एक बढ़िया सी तस्वीर बनाना है या चिपकाना है, उसको कलर करना है, बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, एक चंद्रमा की तस्वीर ली है, इसको हमने पहले एक गोला बनाया, उसमें नीला कलर भर दिया, और यहाँ पर हमने येलो कलर भर दिया, जो सितारे स्टार होते हैं ना, बिल्कुल ये दिखाने के लिए। तो ये चंद्रमा कुछ इस प्रकार से दिखता है हमें दूर से, है ना, तो ऐसा बना दिया है। आप बिल्कुल ऐसा ही कलर भर सकते हो, आपका भी बहुत सुंदर लगेगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपके पास मोम के कलर भरिएगा, क्योंकि स्केच पेन जो आपकी वर्कशीट को खराब कर सकते हैं। मोम के कलर का यूज करें, क्योंकि इससे कॉपी आपकी खराब भी नहीं होगी और वो रबर से थोड़ा मिट भी जाएगा, ठीक है। इरेज से आप इसको इरेज भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है ड्रॉ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इट। ठीक है, आपको रेनबो यानी इंद्रधनुष की एक पिक्चर बनाना है, उसको कलर करना है और राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ अ रेनबो एंड 5 सेंटेंस अबाउट इट। पूरे यहाँ पर रेनबो के 7 कलर आपको नाम लिखना है। इसके अलावा क्या करना है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है इंद्रधनुष के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बढ़िया से रेनबो का चित्र बना दीजिए, बहुत सरल है। ये हमारे बादल है और बादल के बीच से क्या निकला, इंद्रधनुष। तो हमने यहाँ पर आपको चित्र बना हुआ है, वैसे उसमें आप चाहे तो बना भी सकते हो और फिर उसमें कलर कर सकते हो। ठीक है, चलिए कैसे कलर भरोगे इसमें, बिल्कुल इस प्रकार से। या आपके पास पहले से कोई इंद्रधनुष का चित्र है तो वो भी चिपका सकते हो। उसके बाद ये चित्रों में के बाद हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर रेनबो के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो द शेप ऑफ रेनबो इज आर्क, आर्क जैसा होता है ना, बिल्कुल चाप हम जिसको बोलते हैं वैसा होता है इसका साइज। और रेनबो हैज 7 कलर्स, कितने कलर होते हैं रेनबो में, 7 कलर्स। कौन कौन से, देयर आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट कलर्स इन द रेनबो। इतने कलर होते हैं रेनबो में। ये कलर के नाम भी हो जाएंगे जो हमें कहा गया था लिखने के लिए। इसके बाद है रेनबोज आर यूजुअली फॉर्म्ड बिफोर और आफ्टर रेनफॉल एंड व्हेन द सन राइजेज। जैसे ही यहाँ पर वर्षा होती है या वर्षा के बाद क्या होता है, रेनबो नजर आता है। जैसे सूर्य निकलता है बिल्कुल उसके बीचों बीच हमें रेनबो नजर आता है, इसके मध्य की सिचुएशन में। ठीक है, आखिरी पॉइंट हो जाएगा लाइक मोस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये बहुत अच्छी है, दिखने में इतना सुंदर होता है और आकर्षित भी करता है इंद्रधनुष। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा 2021-22 का प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक मूल्यांकन देखा। इसके पहले कक्षा 8वीं के संस्कृत, हिंदी, गणित बाकी विषयों के भी देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, पूरे आंसर वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करोगे www.boardjankaree.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड ब कक्षा 8वीं संस्कृत विषय के 40 अंक के लिए सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको आने वाले समय में और कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। ठीक है, आपके साथ में जितने भी बच्चे पढ़ते हो कक्षा 8वीं के, उन सभी को वीडियो शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, इसकी यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होगे पूरे सॉल्यूशन की, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है www.boardjankaree.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वार्षिक मूल्यांकन में सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर अंक में भरना है। देखिए कैसे अंक है, यहाँ पर 1, 4, 3, 1, इस प्रकार से आपका जो रोल नंबर है ना, बिल्कुल वो भरेंगे। शब्द यानी कैसे, जैसे 1 यहाँ पर लिखना, 4, 3, छोटे छोटे साफ सुथरे अक्षरों में ऐसा भर देंगे। शाला का नाम यहाँ पर आ जाएगा जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो। ठीक है, जैसे शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला या यहाँ पर डायस्कोट। ठीक है, इस प्रकार से आप भर दोगे। तो ऐसे आपको पूरा यहाँ पर भर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आपको यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। खंड ब हम देख रहे हैं, तो निर्देश के अनुसार परियोजना कार्य आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है वसंत पंचम्या सरस्वती पूजस्य चित्र निर्माणम चित्र संस्थाप्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। सरस्वती जी का चित्र बनाकर या लगाकर संस्कृत में आपको कितने वाक्य लिखना है, 5 वाक्य लिखना है। तो बच्चों, हमने क्या करा है, एक यहाँ पर संस्कृत में अच्छी से हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है, या हमारे पास में एक पुरानी किताब थी तो उस किताब से हमने इस चित्र को कटिंग कर कर इसमें चिपका दिया। आपके पास होगी, यदि आप बहुत अच्छा चित्र बनाते हो तो चित्र बना लीजिए। ठीक है, और तो या फिर क्या कर सकते हो, आप इसको मार्केट से ले भी सकते हो, दुकान में जाकर आप सरस्वती जी की छोटी वाली पिक खरीद सकते हो, उसको कटिंग कर कर इसमें चिपका सकते हो। ठीक है, या पुरानी बुकें होंगी उसमें भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें वसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा हम करते हैं ना, उसका यहाँ पर बारे में वर्णन करना है, 5 वाक्य। तो पहला वाक्य क्या होगा, सरस्वती पूजा हिंदू नाम एक प्रमुखम पर्व अस्ति। जो सरस्वती पूजा है हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं, शिक्षा की देवी होती है। प्रतिवर्ष माघ मास से शुक्ल पक्ष से पंचमया तीथो जना सरस्वती पूजनमोत्सव आर्यन्ते। ठीक है, यानी हम कब मनाते हैं, हर साल माघ में यानी मार्च में, शुक्ल पक्ष, माघ यानी जो माघ महीना होना था उसमें शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये मनाई जाती है, तब सरस्वती पूजन होता है। ठीक है, माँ सरस्वती ज्ञानस्य देवी अस्ति, ज्ञान की देवी है, शिक्षा की देवी है सरस्वती माता। माँ सरस्वती हंसवाहिनी, वीणावादिनी, शारदे च अनेकानी नामनानी अस्ति। इनके बहुत सारे नाम है, कौन कौन से, एक हंसवाहिनी हो गया, वीणावादिनी हो गया, शारदा हो गया, ऐसे बहुत सारे इनके नाम हैं।
ठीक है, तो इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी रूपेण अपि जायते, वसंत पंचमी के रूप में सरस्वती पूजा को जो है जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरे 5 वाक्य बहुत अच्छे से इसको आप लिख सकते हो, बढ़िया से इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद में बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है ब नंबर का, वसंत पंचम वसंत ऋतु प्रकृति सौंदर्य चित्र निर्माणम चित्रम संस्थाप्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखा। ठीक है, क्या करना है, वसंत ऋतु जो आती है उसका सुंदर प्रकृति का सुंदर जिसमें चित्र हो उसको चिपकाना है, उसको बनाना है, या निर्माण भी कर सकते हो, उस पर 5 वाक्य भी लिखना है। वसंत पंचमी में क्या होता है, सभी दूर हरियाली छाई हुई होती है, पक्षी कलरव करते हैं, यानी उनकी आवाज़ आती है, बहुत अच्छे डाली पर बैठे रहते हैं, हरा भरा सब कुछ, मन प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल ऐसा चित्र आपको बनाना है। क्या करिए, आपके पास पुरानी बुकों में इसके चित्र आपको मिल जाएंगे प्रकृति का, जिसमें पहाड़ हो, हरा भरा, सूर्य दिख रहा हो, पेड़ पौधे दिख रहे हो, पक्षी दिख रहे हो, वो चित्र चिपका दीजिए छोटा सा कटिंग करके, या फिर बना भी सकते हो, आपके पास कलर पेन होंगे उसमें प्रयोग भी कर सकते हैं, मोम की कलर प्रयोग कर लीजिएगा तो अच्छा दिखेगा। 5 वाक्य में सबसे पहला है, वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि जायते, वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी समय प्रकृति सौंदर्य चरोत्कर्ष प्राप्नोति, वसंत पंचमी के समय प्रकृति का जो सुंदर वर्णन चित्रण होता है बहुत बढ़िया होता है। तीसरा होगा, सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति, सभी दूर एकदम रमणीय दर्शन, यानी मन को जो प्रिय लगे ऐसे दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। वृक्षेषु नूतन किसल ये रागः राजते, वृक्ष जो है नए नए उसमें पत्ती आती हैं। एषः उत्सव सौंदर्य से रमणीता है, यह उत्सव सौंदर्य एकदम रमणीय होता है। पुष्पाणाम च उत्सव अस्ति, पुष्पों का भी उत्सव होता है, इस समय फूल नए नए कलियां खिलती है, नए नए पत्ते आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 5 वाक्य। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, अस्माकं प्रदेश विशेष स्वीकृत निम्नलिखित बिंदुनाम अनुसार कार्य कुरुत, मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है उसका निर्माण करना है, या आपके पास होगा चित्र तो उसको कटिंग करके बिल्कुल इस तरीके से चिपका दीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का नक्शा हो जाएगा जो हमारे MP का है। ठीक है, इसमें आप इसको बनाकर चिपका सकते हो, बस आपको कुछ नहीं, इसमें बिंदु से भी डॉट से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से चिपका दोगे। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहले का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसमें हमारा दूसरे का दूसरा, मध्य प्रदेश से महानगराणाम नामानि लिखत, मध्य प्रदेश के महानगरों यानी बड़े बड़े शहरों के नाम लिखना है, जहाँ उद्योग वगैरह हो, औद्योगिक धंधे हो, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, फैक्ट्री हो, वो चीज़ों के हमें यहाँ पर वो जो है हमारे यहाँ पर हमको शहरों के नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंदौर शहर है, औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर इसमें है, भोपाल है, यहाँ पर भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमें मिल जाती, ग्वालियर है, बड़े बड़े राजघराने स्थित है, और एक है जबलपुर जहाँ पर हमारा हाईकोर्ट स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के नाम लिख लेना है। मध्य प्रदेश के आपको नाम लिखना था। ठीक है, जो महानगर है उनके, तो यहाँ पर 4 महानगरों के नाम हो जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न देखने के पहले जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 8वीं के वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और इसके अलावा आप यदि इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी अवेलेबल है, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर भी आप इसकी PDF को डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रदेशस्य प्राचीन नगराणाम परिचय, प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की आपको सूची बनाना है। तो पहला नंबर उज्जैनी का आता है, दूसरा नंबर धारानगरी का आता है, तीसरा आता है मांडवगढ़ का, चौथा ओमकारेश्वर का, और 5वां भोजपाल, जिसको हम भोपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुराने जो नगर हैं इनके नाम थे, इसी प्रकार से इनको जाना जाता था, तो ये आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश से नदी नाम पर्वत नाम च परिचय, नदियों के नामों की और पर्वतों के नामों की सूची बनाइए। आप जानते होंगे नदियां कितनी सारी है, तो नदी नाम हम लिखेंगे सबसे पहले नर्मदा, दूसरी हो जाएगी चंबल, तीसरी हो जाएगी सोन नदी, और अंत में ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ताप्ती नदी, सोन, चंबल, नर्मदा, आपको इन नदियों के नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे हमें पर्वतों के नाम भी लिखने कहा गया, तो पर्वतों में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत और अरावली पर्वत, ये हो जाएगी आपके प्रश्न क्रमांक 4 में। 4 पर्वत हो जाएगी और इसके अलावा 4 नदियां। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लिख दोगे आप। सभी इनमें से नदियों को प्रसिद्ध नदियां है तो जानते ही होंगे, जैसे इसमें से ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है, इसमें स्नान करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, पवित्र नगरी के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, प्रदेशस्य महापुरुषाणां वीरांगनानां च सूची निर्माणम कुरुत। प्रदेश के महापुरुष यानी जो एमपी में हमारे महापुरुष जन्मे हैं या जिन्होंने कार्य करे हो वो, और वीरांगनाओं यानी जो महिलाएं हैं जिन्होंने महापुरुष की ही तरह कार्य करे, उनके नाम आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो महापुरुषा नाम हो जाएगा और यहाँ वीरांगना नाम। महापुरुषा नाम में सबसे पहला आजाद चंद्रशेखर, दूसरा कालिदास से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और आप इसमें आपको अच्छे से पता हो तो वो लिख सकते हो। वीरांगना में देवी अहिल्या जो इंदौर की प्रसिद्ध राजमाता के रूप में इनको जाना जाता है, और दूसरा हो जाएगा वीरांगना अवंतीबाई, तीसरा हो जाएगा रानी दुर्गावती। ठीक है, जो मालवा निमाड़ क्षेत्र से आती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा का प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के लिए देखा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे जितने बच्चे नए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले ऐसी वीडियोस मिल सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com, जहां पर पीडीएफ भी अवेलेबल है इसकी, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। इसके पहले हम कक्षा 8वीं के बाकी विषयों के भी प्रोजेक्ट कर चुके, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर जल्दी से क्लिक कर दीजिए, आपको पूरे वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं गणित विषय की प्रोजेक्ट कार्य हम देखने वाले 2021-22 वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिएगा। खंड ब हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले जो कि 40 अंक का होने वाला है आपका। इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना जरूरी है क्योंकि इसके नंबर आपके वार्षिक परीक्षा 2021-22 में जुड़ेंगे। तो इसके पहले हम बाकी विषय की भी वर्कशीट देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को शेयर करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना अंकों में यहाँ पर रोल नंबर आपको भरना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ अंक दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही आपको भरना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए गए हैं यहाँ अंक, और साथ ही शब्द में भी भरना है। शाला का नाम आ जाएगा, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला, जो भी आपकी शाला का नाम हो वो, और डाइस कोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कक्षा 8वीं बाकी विषय यदि आपने नहीं करे होगे ना, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों। जिस विषय पे आप देखना चाहते हैं उस विषय पर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरे उत्तर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। तो यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है खंड ब से। ठीक है, निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखे और सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए सारणी बनाई गई है एक आपका पढ़ने के समय के आधार पर। विषय यहाँ पर है आपका, जो विषय है वो है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा और गणित। ठीक है, ये इस प्रकार से सब्जेक्ट है, जैसे प्रथम भाषा में अंग्रेजी हो गया, द्वितीय हिंदी ले लीजिए, या पहली हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, ऐसे। ठीक है, ये होते हैं। मराठी वगैरह भी जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ये भी हो सकती है उनके लिए भाषा। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय भी हम डिसाइड यहाँ पर देखते हैं। तो हम सोमवार कितना लेंगे, समय कौन कौन सा, 7 से 8 PM यानी 1 घंटा। ठीक है, इसके बाद में मंगलवार को ये विषय आप नहीं पढ़ते हुए, ठीक है, तो बुधवार 7 से 8 यहाँ पर हो जाएगा। तो लगभग 7 से 8 जो समय है आपका ये है दिन, हर दिन का पढ़ने का। ये बिल्कुल प्रथम भाषा आप 1 घंटा पढ़ते हो 7 से 8 बजे। कुल मिलाकर आप पूरे सप्ताह कितने घंटे दे रहे हो इस विषय को, 5 घंटे। ये पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 घंटे, कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। अब द्वितीय भाषा हो गई अंग्रेजी, मान लीजिए 8 से 8:30, सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये सरल भाषा हो। दूसरे दिन भी हम पढ़ते, लेकिन बुधवार को हम ये नहीं पढ़ते क्योंकि हम बुधवार को दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करते हैं, इसलिए ये नहीं पढ़ते। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप इस प्रकार से समय 8 से 8:30, फिर 8:30 से 9, 8 से 8:30, ये जो है समय आपका 2.5 घंटा लगभग चलेगा। ठीक है, वैसे तो ये 2.5 घंटा नहीं होना चाहिए, आप इसको यहाँ पर अच्छे से मैच कर लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इसको कम ज़्यादा समय, हो सकता है आप 9 से पढ़ते हो या फिर जल्दी पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप जल्दी वाला समय भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 30 मिनट हो गए, ये 30 मिनट हो गए, ये 30 मिनट हो गए, ये 30 मिनट और ये 30, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें अब अगला विषय है तृतीय भाषा। हम इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, गणित, हिंदी जो है यहाँ पर हम जो भी, तो इसको 8:30 से हम 9 बजे यहाँ पर ले लेते हैं, आधा घंटा। इसको 1 घंटा भी कर सकते हो, 8:30 से 9:30 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम यहाँ पर आधा आधा 30-30 मिनट हम इसको समय देते हैं। ठीक है, इसमें हम अगला सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि गणित है और कठिन होता है। सुबह पढ़ते हैं हम इसको, AM यानी सुबह होता है, 6 से 7, 6 से 8, 6 से 7, 6 बजे से सुबह 7 बजे। तो ये 7 घंटा हम ज़्यादा समय किसको दे रहे हैं, हम ज़्यादा समय गणित को, क्योंकि गणित क्या होता है, करने में समय लगता है, सरल होता है, कठिन वठिन नहीं होता है। हम इसको पेपर पर हल करके देखते हैं, इसलिए थोड़ा समय लेता है।
और उसके बाद दो विषय हमारे आ जाते हैं यहाँ पर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान के लिए भी हम सुबह 7 से 8 का समय, फिर 8 से 8:30, 7 से 8, इस प्रकार से समय हम लेते हैं, कुल मिलाकर 5.5 घंटा। सामाजिक विज्ञान में भी हम सुबह लेते हैं 4 से 5 बजे, शाम के 4 से 5, सॉरी, तो शाम के 4 से 5, फिर 4 से 4:30 कभी पढ़ लिया, फिर 4 से 4:30। ठीक है, पहले दिन ज़्यादा पढ़ते हैं तो 3.5 घंटे ही हो गए, कुल मिलाकर हमारे 25 घंटे हो रहे हैं कवर अप। इतना समय हम पढ़ते हैं पूरे हफ्ता में। ठीक है, सप्ताह में। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें से क्या बन रहा है, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। हम मंगलवार तिथि पर जाते हैं तो हम देखते हैं गणित विषय सर्वाधिक पढ़ा गया है। ठीक है, किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक पढ़ाई की, तो वो दिन था सोमवार का, उस दिन सर्वाधिक पढ़ाई की। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने किस विषय पूछा हमें, यानी यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा थी तो तृतीय भाषा में सर्वाधिक पढ़ाई की। ठीक है, सॉरी, सबसे कम की तृतीय भाषा में, क्योंकि सरल होगी इसलिए। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया, तो कितना, गणित को पढ़ने में पूरा सप्ताह 7 घंटे लग गए सर्वाधिक, और विज्ञान को 5.5 घंटे, यानी गणित के बाद सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला विषय विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बन रहा है, उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग करके एक दंड आलेख हमें तैयार करना है। तो देखिए दंड आलेख कैसा बनेगा, यहाँ पर प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इन सभी के कॉलम, ये हमने कॉलम ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि सर्वाधिक समय क्या है, सबसे ऊंचा कॉलम गणित है, इसलिए 7 घंटा, उससे थोड़ा छोटा 5.5 घंटा, फिर उससे यहाँ पर जो छोटा आएगा वो 3.5, यहाँ पर 5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 5.5 के बाद 5 घंटा, फिर 3.5 घंटा, फिर 2.5, और अंत में सबसे छोटा 2 घंटे। तो हमने यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक के घंटे बांट दिए, क्यों, क्योंकि 7 घंटा हमारा सर्वाधिक, उससे ज़्यादा हमने नहीं पढ़ाई की। तो ये समय हो गया इस प्रकार से, और यहाँ पर आप विषय लिख दोगे। ठीक है, ये आपका समय और ये विषय वाली सारणी, तो ये बन जाएगी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वृत्ताकार यानी गोल वाली चीजें उसको ले, और उसके साथ में दूसरा पॉइंट क्या है, चयनित वस्तु की त्रिज्या, व्यास और परिधि आपको लिखना है। इसके अलावा उपरोक्त मापों की सहायता से आपको निम्नांकित सारणी को पूरा भी करना है। क्षेत्रफल भी निकालना है, इसके लिए आपको वृत्त का व्यास, उसकी परिधि और त्रिज्या के सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, क्या होती है वृत्त की परिधि, 2πr होती है। ठीक है, इस प्रकार से, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना यानी डबल होता है, जैसे यदि 4 है त्रिज्या तो व्यास कितना हो जाएगा, दुगुना, और यदि व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी, 4, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल भी πr² इस प्रकार से निकाल लेंगे। चलिए पहला हो गया चकला यानी चकोटी, हम जिसको कहते हैं, यानी जिसपे हम रोटी बेलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी, 4 सेंटीमीटर, व्यास उसका दुगुना यानी 8, और परिधि कितनी, 8 पाई सेंटीमीटर। 2πr होती है, तो हम यहाँ पर पाई को मान जैसा का वैसा रख रहे हैं। 4 गुणित 2 यहाँ पर कर देंगे तो कितना, 8, पाई का मान हमने नहीं रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में हम वस्तु को ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में होंगी, इसलिए यहाँ पर r का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। 1 रुपए का सिक्के का हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल यही वैल्यू पाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर रोटी की निकाल लेंगे हम, इस प्रकार से 49। फिर यहाँ पर प्लेट आ जाएगी, सेम प्रकार से आप इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चार्ट इस प्रकार से तैयार कर लेना है, किस किस का, रोटी का, प्लेट का, थाली का हो जाएगा, चकला का हो जाएगा, और 1 रुपए के सिक्के का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसी में। अब यहाँ पर आपने किस किस की, थाली की बना ली, रोटी की बना ली, प्लेट की बना ली, और इस प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या बच जाएगा हमारा, बच जाएंगी चूड़ी, पहिया, अंगूठी, डिब्बे का ढक्कन और घड़ी। इन सभी की भी बिल्कुल हम अलग अलग प्रकार से निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर जो जो हमारी निकलेंगे, और ये क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से 10 तक के पूरे यहाँ पर निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बच्चों यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.boardjankari.com। इससे आपको क्या होगा, वहाँ पर सभी विषयों के जो पूरे वर्कशीट आपकी हैं, इस सभी के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी, जिससे आप फटाफट से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न पहला है, प्लेट और थाली की परिधि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों की परिधि में हम घटा देंगे तो 6 पाई हमारा आ जाएगा अंतर। ठीक है, दूसरा है प्लेट का क्षेत्रफल और थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है। हम दोनों को घटाएंगे, थाली के क्षेत्रफल में से किसको, प्लेट के क्षेत्रफल को, तो हमारा 39 पाई वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी। तो 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी, 7 गुणित 14 पाई सेंटीमीटर, यानी 14 7 कितना, 98 पाई सेंटीमीटर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है सबसे अधिक क्षेत्रफल, तो जिसमें सबसे ज्यादा संख्या दिखे क्षेत्रफल में वो उत्तर होगा हमारा। तो देखते हैं,
तो हमारा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आ रहा था ना, वो हमारा किसका आ रहा था, पहिए का। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है, तो वस्तु का नाम है पहिया। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वस्तु का क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो वो है 440 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक किस वस्तु का क्षेत्रफल था, पहिए का। पहिए का क्षेत्रफल के साथ में सबसे छोटी वस्तु जो रही होंगी उसका हमने माइनस कर दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 440 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं गणित विषय की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हमने देखी। इसके पहले सभी विषय की वर्कशीट हम देख चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस जिस विषय की लिंक दी गई उन पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको जो भी विषय की देखना है वर्कशीट। और इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे सभी विद्यार्थी वीडियो तक पहुँच सकें। और साथ ही साथ में वार्षिक परीक्षा के आपके इससे 40% अंक जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से हल करें और अच्छे से आपको नंबर प्राप्त करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसकी पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय का देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने कक्षा 8वीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित सभी विषयों की कंप्लीट देख चुके हैं और ये आखिरी विषय है। आपने यदि कोई वीडियो नहीं देखी है, कोई विषय छूट गया है तो घबराइए नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप जिस भी विषय पर देखना चाहते हैं, हिंदी पर है तो हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, इंग्लिश पे है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, आपको सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का हम देखेंगे कक्षा 8वीं के लिए खंड ब पूरा सॉल्यूशन। आपके प्रोजेक्ट के 40 अंक है, पूरे आपके इसमें जुड़ेंगे, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। और साथ ही वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको इससे बनेंगे प्रोजेक्ट से, तो इसको तैयार करना ना भूलें। यहाँ पर आप शाला का नाम लिखेंगे, यहाँ डाइस कोड, यहाँ पर अंकों में आपको रोल नंबर और शब्द में। ठीक है, सभी इसमें हम देख चुके विषयों में कैसे कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम वर्कशीट पर कार्य आरंभ करते हैं। वर्कशीट पर कार्य आरंभ से करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके। यदि आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर क्या सर्च करोगे, www.boardjankari.com। ठीक है, जहां पर इसकी पीडीएफ भी बच्चों आपको प्रोवाइड की गई है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखें। क्या है प्रश्न, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है अमेजन और कोलोराडो नदी। ठीक है, दूसरा एंडीज पर्वतमाला, तीसरा बोलिविया देश और चौथा क्या है यहाँ पर ब्यून्स आयर्स। ठीक है, सायर्स है। उसके बाद यहाँ पर सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, पेटागोनिया का मरुस्थल है, टिटिकाका झील है, मकर रेखा 8वां। उसके बाद यहाँ पे पम्पम घास के मैदान है और फॉकलैंड द्वीप है। 10 होगा। ठीक है, चलिए इसको हम दर्शाएंगे किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर हम नदी दर्शाएंगे। सबसे पहले ऊपर में नक्शा आपके पास है, अमेजन नदी लिख दीजिए आप। ठीक है, तो एक पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए अमेजन नदी पर। उसके बाद में यहाँ पर झील आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला आ जाएंगी और यहाँ पर बोलिविया जो है ये आ जाएगा बोलिविया। ठीक है, बोलिविया देश है। इसके बाद में मकर रेखा आ जाएगी यहाँ से गुजरते हुए, बिल्कुल इस प्रकार से। और यहाँ पर घास का मैदान जो है पंपास घाट का मैदान। इसके बाद में ब्यून्स आयर्स आ जाएगा। ठीक है, पेटागोनिया मरुस्थल आ जाएगा। आखिर में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, पेटागोनिया मरुस्थल। और फॉकलैंड द्वीप जो हमारा अंतिम पॉइंट में था, ये फॉकलैंड द्वीप हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से भर लीजिए इनको, बिल्कुल इस प्रकार से आप नक्शे को अच्छे से भर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, क्या है, विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु योजना बनाई। ठोस अपशिष्ट यानी जो कचरा वगैरह बच जाता है और ठोस होता है। ठीक है, ठोस चीज आप समझती होंगी, जैसे यहाँ पर लकड़ी ले लीजिए, ठोस है, पत्थर ये ठोस है, इस प्रकार के। यहाँ पर बॉटल हो गया, कांच की शीशी वगैरह हो गया, इंजेक्शन, ये सारे ठोस होते हैं। इनके निपटारण करना आवश्यक है, इससे प्रदूषण फैलता है। तो ये स्थान जहाँ से ठोस अपशिष्ट ज्यादा निकलते हैं, वो सबसे पहला पॉइंट दिया हमें अस्पताल। इनमें अपशिष्ट पदार्थों के क्या नाम हो सकते हैं, खाली प्लास्टिक की बोतल, कांच की शीशी और सीरीज, इंजेक्शन। ठीक है, खराब गोलियां, निडिल, यानी जो ऊपर रहती है ना इंजेक्शन में लोहे की, उसको निडिल कहा जाता है। ठीक है,
तो इसके अपशिष्ट सामग्री के प्रबंधन हेतु सुरक्षात्मक योजना, सुझावात्मक योजना, यानी आप इसके लिए क्या सुझाव दे कि ये जो अपशिष्ट निकल रहा है ना, ये यहाँ पर नजर ना आए। कई बार रोड पे भी पड़ा हुआ मिल जाता है हमें खराब, इससे प्रदूषण फैलता है और कई बार जानवर इसे मुंह में रख भी लेते, तो उनसे भी उन्हें हानि होती है। ठीक है, तो सुरक्षित स्थान पर जैसे शहर या गांव से दूर स्थान पर अपशिष्ट सामग्री का जमाव और निपटान करना, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा यहाँ पर जो फर्म वगैरह शोधन के होते हैं, जैसे कुछ वहाँ नमक शक्कर जो केमिकल सोडा वगैरह बनता है वो। ठीक है, तो नमक चूर्णम यहाँ पर हो जाएगा खाल केमिकल सोडा। ठीक है, ये अपशिष्ट यहाँ से निकलते हैं। तो हानिकारक अपशिष्ट का सुरक्षित स्थान पर जमाव, केमिकल जो चमड़ा सड़ाने में प्रयोग होता है उसको जल स्रोतों तक व कहाँ तक, बीज बस्तियों तक न पहुंचने दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी बस्तियों तक जहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां तक वो चीजें ना पहुंच पाए, केमिकल वगैरह, तो इससे बचाव हो सकता है। ये सुझात्मक प्रभाव जो आपके काम आएंगे। ठीक है, कपड़ा उद्योग से क्या निकलता है? प्रिंट केमिकल और रासायनिक पदार्थों, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, ये वाले पदार्थ इसमें निकलते हैं। तो कोबाल्ट भी निकलता है इसमें, अंत में क्या लिखा गया है? कोबाल्ट। ठीक है, जो खतरनाक होता है। तो इस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं इनको सुरक्षित स्थान पर जमाव करना और इसके साथ में ही जो जल स्रोत है वहां तक अपशिष्टों को पहुंचने ना देना आदि। जल स्रोतों तक यहाँ पर यदि नहीं पहुंचने दिया जाए तो हम सुरक्षित इससे रह सकते हैं। तो ये आपको पूरा लिख देना है। चलिए, इसी में अगला है लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, जहाँ लोहे के कारखाने वगैरह होते हैं उससे कास्ट आयल निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आयरन निकलता है, जंग रोधी पदार्थ। तो लोहा और इस्पात उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट को सुरक्षित स्थानों पर डालना। और अगला होगा जल स्रोतों और मानवीय बस्तियों तक इन अपशिष्टों को पहुंचने ना देना, जहां मानव रहते हैं उन तक पहुंचने ना देना। ठीक है, अगला हो जाएगा पौधा उद्योग। ठीक है, या चीनी उद्योग। तो यहाँ पर बहुत सारे पौधे चीनी उद्योग होते हैं, उसमें चीनी उद्योग में ज्यादातर ये है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड ये यहाँ पर अपशिष्ट निकलते हैं। तो उद्योग से निकलने वाले पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर डालना, जल स्रोतों और मानवीय बस्ती तक इन अपशिष्टों को पहुंचने नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ सुझावात्मक प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट देखी, वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य पूरा कंप्लीट देखा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषयों की जो है प्लेलिस्ट में ऐड है वीडियो, जल्दी से प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपको सभी विषय की वर्कशीट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पे जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आने वाले समय में कक्षा 8वीं से संबंधित, वार्षिक परीक्षा संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान विषय के वर्कशीट वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 के खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ में ही चैनल पे जितने स्टूडेंट्स नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पहले हम कक्षा 8वीं के सभी विषयों की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिस भी विषय को आपको नहीं लिखा है उस विषय की लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आपको सारे विषयों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जहां पर आपको सारे विषयों के जो है पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो। चलिए देखेंगे हम कक्षा 8 विज्ञान में। सबसे पहले रोल नंबर अंकों में भर देंगे, फिर शब्दों में इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर हो, शाला का नाम और डाइस कोड आ जाएगा। ठीक है, 40 अंकों के लिए आपको इसी प्रकार से लिखना है जिससे आपको पूरे 40 में से 40 मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य आरंभ करना है। खंड ब है, प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण होने वाले, इससे होने वाले जो परिणाम होते हैं ना, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव है और वनोन्मूलन का स्थायी हल सूचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर आपको लिखना है। ठीक है, तो ए नंबर में वनोन्मूलन के कारण को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। चलिए देखते हैं। तो प्राकृतिक कारण में आ जाएगा भूकंप, बाढ़। मानव निर्मित में आ जाएगा रेल मार्ग। दूसरा आ जाएगा इसमें प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, जो अपने आप ऑटोमेटिकली आते हैं। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? सड़क निर्माण जो हम करते हैं, भवन निर्माण जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सुनामी और चक्रवात, जो हवाएं चलती है उससे सुनामी, चक्रवात, तूफान वगैरह जो आते हैं ना वो। इसमें आप मानव निर्मित हो जाएगा इमारती और जलाऊ लकड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए चौथे पॉइंट पे लिख देंगे तूफान। कृषि हेतु जंगल काटना, इसमें आ जाएगा मानव निर्माण में। पांचवा इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना, देखिए जंगलों में जो आग लगती है ना,
ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें लिख दोगे दावानल। ठीक है, हवा नल जो यहाँ पर चलता है वो, और इसको कहा जाता है। इसके बाद बी नंबर का है वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम या इसका जो प्रभाव पड़ता है वो। ठीक है, पहला पॉइंट में हमें दिया गया पहले से ही, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी। इससे क्या होगा, पृथ्वी पर वर्षा की क्यों कमी हो, क्योंकि पेड़ जो है वन, यहाँ पर वन जो है वर्षा कराते हैं, और यदि वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, इससे पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें इसके अलावा पांचवा हो जाएगा वन्य जीवों की संख्या में कमी आना। ठीक है, क्योंकि वन्य जीवों की संख्या में कमी क्यों, उनके रहने का स्थान जंगल है, और जहाँ पर यदि जंगल कम होंगे, पेड़ कम होंगे, तो लोगों के लिए यहाँ पर जो वन्य जीव है उनके लिए भी कमी आएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा। सी नंबर है वनोन्मूलन से वन्य जो जीव है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा इसको अपने शब्दों में लिखना, और वन्य प्राणी के, जैसे आप जानते होंगे जो जो जंगल में प्राणी पाए जाते हैं उनके चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो लिखेंगे वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा इनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वन्य जीवों के चित्र हमें दर्शाए गए, हम इसको बना लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आप चिपका भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने हाथी का चित्र बढ़िया से बना दिया है या चिपका दिया है। उसके बाद बंदर है, यहाँ पर हिरण है, और इसी प्रकार से खरगोश है। ठीक है, ऐसे आप इसको भी चित्र चिपका सकते हो, बना सकते हो, आपको जो भी चिपकाना है, भालू हो गया, खरगोश, और भी जो आप बना के अच्छे से बना सकते हो, लोमड़ी हो गया। ठीक है, ऐसे जो जानवर आपको पता होंगे, कोयल, चिड़िया वगैरह जो, तो वो बनाकर इस प्रकार से चिपका दीजिएगा। अब इसी में डी नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कक्षा 8वीं से संबंधित सभी विषयों की वर्कशीट मूल्यांकन अपलोड हो चुकी है, चैनल पर जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही कक्षा 8वीं के आपके 1 अप्रैल से जो वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है उसके लिए भी आपको प्रश्न यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखना है डी नंबर में। ठीक है, तो उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हो जाएंगे, पहला कान्हा किसली, दूसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको तीनों लिख लेना, 2 बोला गया तो सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, कान्हा किसली और पन्ना लिख देंगे, यहाँ पर पेंच नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। किसे कहते हैं तो ये भी हमने लिख दिया, उद्यानों के नाम भी लिख दिया। ठीक है, आपको अच्छे से ये लिख देना है। चलिए, इसमें हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ई नंबर का, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो वन और वर्षा में संबंध है वनों से नमी रहने के कारण। देखिए, वन यानी जंगल, वर्षा यानी आसपास से जो वर्षा कराते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं। ठीक है, बादल को, इससे वर्षा होती है। तो दोनों का आपस में जो संबंध है वो हम लिखेंगे। तो वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होते तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो ये दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, ये उत्तर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एफ नंबर का प्रश्न। तो एफ नंबर का प्रश्न है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। सबसे पहला, कागज का निर्माण बांस और अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति, और यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति का ऐसे पादप जिनसे कागज बनता है, प्रतिवर्ष उनको भारी मात्रा में क्या होती है, उनकी कटाई की जाती है। ठीक है, वनस्पति अर्थात कैसे, ऐसे पादप होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, अर्थात लिखा गया, आपको यदि अक्षर समझ में ना आ रहे हो तो। ठीक है, फिर से, कागज का निर्माण बांस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। और कागज की बचत कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय, कागज के स्थान पर हम कपड़े की थैली का प्रयोग करें। जैसे कुछ आप सामान लेने, जैसे जलेबी या कचौड़ी वगैरह लेने जाते हैं, तो वो किस में मिलते हैं, हमें कागज के किस में पैक करके जाते हैं, उसकी जगह पर हम एक कपड़े की थैली प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रद्दी कागज से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सस्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बना सकते हैं। कागज का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कार्य हमें अपनाने चाहिए, जिससे हम कागज की बचत कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे पे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीव क्या है, दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, 4। एक तो जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। ठीक है, इतने वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। चलिए इसी में से हम आगे देख लेते हैं और प्रश्न क्या है। इसके अलावा आप ये प्रश्न भी लिखेंगे, सूक्ष्म जीव क्या है, तो ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसी में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। कौन कौन से जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे क्षय रोग यानी टीबी जिसको हम कहते हैं, जीवाणु से। इसके बाद है खसरा, ठीक है, ये हो जाएगा वायरस से। इसके बाद चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं, ठीक है, वायरस। और इसके बाद है पोलियो, ये भी वायरस से। और हैजा, ये जीवाणु से होता है। टाइफाइड, ये भी जीवाणु से। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से। और मलेरिया प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इस प्रकार से इसके उत्तर लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम, उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। सामान्य लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वाधीन होना, श्वसन लेने में कठिनाई या सांस लेने में कठिनाई, बदन दर्द आदि, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। कौन सी महामारी फैली हुई है? कोरोना, ठीक है, बहुत व्यापक रूप से पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग हो जाएंगे औषधि निर्माण, एल्कोहल यानी शराब निर्माण में, सिरका बनाने में, ब्रेड, चमड़ा साफ करने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में, और पांचवा चमड़ा साफ करने में, चाय पत्ती आदि, ठीक है। ये अब कुछ उपाय हो गए जो आते हैं उपयोग, ठीक है। अब हानिकारक प्रभाव से क्या पड़ता है? मानव और पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं और भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये कुछ कारण इस प्रकार से दुष्प्रभाव जो पड़ते हैं, और ये कुछ उपयोगी चीजें। तो इस प्रकार से बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विज्ञान वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 वर्कशीट की देखी पूरे प्रश्नों के उत्तर, और इसके साथ ही हम बाकी सभी विषयों के भी देख चुके हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है नीचे, वहां से जाकर आप सभी विषयों के लिंक पर क्लिक कर दीजिए। आप प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड है, सभी की देख सकते हैं आप वहां से। इसके साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अभी तक लाइक नहीं करा होगा तो। और साथ ही साथ में चैनल पे जितने भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।